हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम हाइड्रोलिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स की स्टडी कर रहे हैं और आज इसका ये लेक्चर नंबर 13 है, जिसमें कि हम चैप्टर नंबर 3 हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक था टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर, इस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। ओवरऑल अब तक हम इस चैप्टर में 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चन कवर कर चुके हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से आगे कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर के अब जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो कि टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर टॉपिक से रिलेटिव है और काफ़ी इंपॉर्टेंट्स भी हैं, वे सभी क्वेश्चंस हम आज के इस लेक्चर में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो 11वां क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, फिर आप समझेंगे ध्यान से। दोनों लैंग्वेज में लिखा है क्वेश्चन मैंने, जिससे कि सभी बच्चों को क्लियर हो सके। लिखा है, एक वृत्ताकार प्लेट का व्यास 1.5 मीटर है जो पानी में ऊर्ध्वाधर इस प्रकार डूबी है कि पानी की मुक्त सतह से प्लेट का केंद्र 3 मीटर नीचे स्थित है। प्लेट का संपूर्ण दाब ज्ञात कीजिए तथा इसके दाब केंद्र की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। डेट मीन्स दे क्या रखा है, कोई भी सर्कुलर प्लेट थी उसका डायमीटर दिया है 1.5 मीटर। कितना डायमीटर दिया है? 1.5 मीटर दिया है और ये पानी में इमर्स्ड है वर्टिकली, मतलब बिल्कुल सीधी सीधी रखी गई है प्लेट ये पानी में। किस में? पानी में। सच डेट द सेंटर ऑफ प्लेट, प्लेट का जो सेंटर है वो 3 मीटर नीचे है। ठीक है, किस से नीचे है? द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर, वाटर के फ्री सरफेस से 3 मीटर नीचे है। फाइंड द टोटल प्रेशर, एक तो हमें टोटल प्रेशर फाइंड करना है इसमें ऑफ द प्लेट एंड ऑल्सो फाइंड द पोजिशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ प्रेशर, मतलब हमें टोटल प्रेशर भी निकालना है इसका और सेंटर ऑफ प्रेशर भी निकालना है। अब ध्यान से समझिए, पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। सपोज कीजिए ये फ्री वाटर सरफेस बना दिया हमने। ये क्या है? ये फ्री वाटर सरफेस है। ठीक है, इसके नीचे यहाँ पर पानी है पूरा, ये मतलब यहाँ से फ्री वाटर सरफेस से लेके और नीचे तक पूरा पानी भरा हुआ है इसमें से, इस तरह से। और इस पानी के अंदर एक कोई भी सर्कुलर प्लेट डूबी हुई है और बिल्कुल वर्टिकली सीधी सीधी रखी है यूं। ठीक है, ये कोई सर्कुलर प्लेट है और इस पानी के अंदर इस तरह से डूबी हुई है। समझ पा रहे हैं? ये पानी के अंदर थी इस तरह से। बोलिए क्लियर? इस प्लेट का जो डाया है, प्लेट का डाया, मैं यहाँ लिख देता हूँ डाया, डाया ऑफ प्लेट, यानी प्लेट का जो व्यास दिया है, आप सिर्फ डाया ऑफ प्लेट ही लिखिए, सिंबल मत दीजिए कुछ भी। कितना दे रखा है? 1.5 मीटर था इसका प्लेट का डायामीटर। इतना क्लियर? जब हमें प्लेट का डाया दिया है और क्या दिया है सुन लीजिए पहले। जो जो दे रखा है वर्टिकली इमर्स्ड है, ठीक है, एंड सेंटर ऑफ प्लेट, प्लेट का जो सेंटर है यहाँ पर मान लीजिए जी जो होगा, जी इसका, ठीक है, ये जो सेंटर है प्लेट का, ये फ्री वाटर सरफेस से यहाँ पर कितना नीचे है? ये वाला 3 मीटर नीचे है, 3 मीटर। और हम सभी जानते हैं फ्री लिक्विड सरफेस से और किसी भी प्लेट के सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है, इसी को हम एक्स बार बोलते हैं। ठीक है, एक्स बार। कुछ बुकों में इसको एच बार से डिनोट करता है, कुछ में एक्स बार से। एक्स बार कितना है हमारा यहाँ पर? 3 मीटर। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया आपको, लैंग्वेज की फॉर्म में लिख के देगा। फ्री वाटर सरफेस से किसी भी प्लेट के सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है इसको हम एक्स बार कहते हैं। क्लियर ना? और जहाँ कहीं भी प्रेशर लगेगा इसको हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ प्रेशर कहते हैं। और सेंटर ऑफ प्रेशर की पोजीशन हम निकालेंगे, ये वाला, जिसको हम एच स्टार से दर्शा देते हैं। इसको हमें कैलकुलेट करना है, जिसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर एच स्टार, ये हमें कैलकुलेट करना है इसमें। ठीक है, इतना बोलिए, समझ आ रहा है? और क्या दिया है? बस यही दे रखा है आपको, सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है आपको और इसका टोटल प्रेशर निकालना है। टोटल प्रेशर निकालना, तो यहाँ निकालते हैं एक करके। पहले लिखिए टोटल प्रेशर। ये डायग्राम सबको समझ आ गया? सबसे पहले लिखेंगे टोटल प्रेशर का फॉर्मूला, जिससे कि हमें पता रहे इसमें क्या क्या निकालना है। टोटल प्रेशर फोर्स होता है हमारा F इक्वल टू बैक्स बार, आपको फॉर्मूला याद कराया था, स्मॉल w a एक्स बार, बैक्स बार से आप याद कर सकते हैं। स्मॉल w स्पेसिफिक वेट होता है, स्पेसिफिक वेट इसमें दे नहीं रखा, तो स्मॉल w की जगह हम रो जी लिख सकते हैं, रो जी a एक्स बार। वैल्यू आपके पास ये सब, मतलब ये सब वैल्यूज चाहिए आपको। ये सब वैल्यूज क्या क्या वैल्यू है आपके पास? रो किसका चाहिए? इस लिक्विड का। लिक्विड क्या? पानी है। तो रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें?
सपोज आपने ये कोई एक इक्वेशन बना रखी है या फॉर्मूला लिखा है सिर्फ, अब पहले सारी वैल्यूज लिख लो, यहाँ पुट कर दो, या फिर डायरेक्ट भी आप वैल्यूज को पुट कर सकते हो। पहले हम निकाल लेते हैं। आप लिख दीजिएगा रो, यहाँ वाटर दिया है ना, तो रो का वाटर का रो कितना होता है डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब। जी की वैल्यू हम सब जानते हैं 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एरिया सर्कुलर प्लेट है और इसका डायामीटर 1.5 था। एरिया का फॉर्मूला होता है 1 π/4 डी स्क्वायर, डाया का स्क्वायर। तो π/4 डाया दिया 1.5, इसका कर दिया स्क्वायर, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी ये आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए पाई इंटू में 1.5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, तो यार 1.767 इतना आ गया मीटर स्क्वायर में एरिया। ठीक है, ये एरिया हो गया। एक्स बार की वैल्यू ऑलरेडी आपको यहाँ पर क्वेश्चन में पता है, वैल्यूज को पुट कीजिए, यहाँ से आपको एफ मिल जाएगा, टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर एफ, टोटल प्रेशर एफ बराबर कितना आ गया, रो की वैल्यू 1000 पुट कर दी, जी की वैल्यू 9.81 रख दी, एरिया की वैल्यू 1.767 और एक्स बार की वैल्यू 3 है। इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 1000 मल्टीप्लाई बाई 9.81 मल्टीप्लाई 1.767 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू, ये न्यूटन में आ गया 5202.81, इतना न्यूटन। किलो न्यूटन लिखना तो 0.3 स्थान आगे पहुंच जाएगा, तो 52.0028 लिख दीजिए, काफ़ी है, 281 है, बाकी 002 लिख दो या 52 ही लिख दो केवल, तब भी चल जाएगा। ये आंसर हो गया इसका क्या, टोटल प्रेशर। ठीक है, टोटल प्रेशर देख लीजिए, बिल्कुल राइट आ रहा है, न्यूटन में दे रखा है, यहीं दे रखा था आंसर। ठीक है, टोटल प्रेशर समझ गए सभी। अब निकालेंगे आगे हम क्या, सेंटर ऑफ प्रेशर। इसको नोट कर लीजिए, मैं रफ कर रहा हूँ इसे लिख लीजिए आप, इसको रफ करके पहले फॉर्मूला लिख दें। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे ना सब। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लिखेंगे सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, जिसमें वर्टिकली ये इन्वर्स्ड होता है। सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर को हम एच स्टार से डिनोट कर रहे हैं। तो देखो एच स्टार जो है इस एक्स बार से ज़्यादा होता है, ये एच स्टार है यहाँ से यहाँ तक, तो एक्स बार यहाँ तक था ये वाला, तो एक्स बार से ज़्यादा है तो एक्स बार में जोड़ देते हैं। कितना जोड़ देते हैं, आई सी अपॉन में ए एक्स बार। ये वर्टिकली के कंडीशन में होता है, अगर ये आपका इंक्लाइंड होता तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और आ जाता है। एक्स बार पता है, एरिया पता, केवल आई सी नहीं पता हमें। आई सी निकाल लीजिए, उसके बाद इसमें पुट कर देंगे फॉर्मूले में वैल्यू। तो देखो आई सी का फॉर्मूला क्या होगा, सर्कुलर प्लेट है, सर्कुलर प्लेट का सेंटर के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, π/64 डी की घात 4। ठीक है, π/64 डी की घात 4 कह दीजिए, पाई डी की घात 4/64 बोल दीजिए, इस तरह से वैल्यू पुट कीजिए। यहाँ पर पाई डी मतलब डायामीटर, कितना है डायामीटर 1.5 है, तो 1.5 की पावर 4 अपॉन में 64। यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे आई सी को, तो कितना आएगा, ये कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए इसको। पाई मल्टीप्लाई बाई 1.5 की पावर 4, ठीक, और डिवाइड बाई 64, तो ये आ गया 0.2485 मीटर में, तो मीटर की पावर 4 आएगा। आई सी निकल गया। अब सारी वैल्यूज को इसमें रखिए फॉर्मूले में और सॉल्व करके आंसर निकाल दीजिए इसमें। तो यहाँ से आप देखिए एच स्टार की वैल्यू क्या आएगी, एक्स बार की वैल्यू बेटा 3 दे रखी है, प्लस अभी निकाला आपने 0.2485 डिवाइड बाई एरिया की वैल्यू कितनी थी, एरिया ये है 1.767 मल्टीप्लाई बाई एक्स बार की वैल्यू 3 है। इन सब को सॉल्व करके देखो आंसर कितना आ रहा है। अब कर देते हैं हम, इसको पहले डिवाइड कर लीजिए, किससे, 1.767 मल्टीप्लाई बाई 3 से डिवाइड कर लिया, फिर इसमें +3 कर दीजिए, +3 ये वाला, तो 3 ये आ रहा है 3.0468 इतना मीटर आ गया। ये हो गया दूसरा आंसर। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है। मेन यहाँ पर डायग्राम होता है। वर्टिकली वाले उम्मीद है आप लोग कर लेते हैं आराम से, इनक्लाइंड वाले थोड़े से प्रॉब्लम करेंगे आपको, तो हम सारे क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके जो अब जो मैं आगे क्वेश्चंस कराऊंगा, इससे आगे वाले क्वेश्चंस
वे क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए टेलीग्राम पर भेजे थे, लगभग 6 क्वेश्चन हैं। तो उन 6 के 6 क्वेश्चंस को हम अब सॉल्व करेंगे आगे। यहाँ से आगे वही क्वेश्चन चलेंगे जो होमवर्क में आपको दिए थे। सभी क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से समझना। क्वेश्चन जो मैंने आपको टेलीग्राम पर भेजे थे उसमें नंबर 17, 18 ऐसा करके लिखा था। 17 से लेके शायद 22 तक था क्वेश्चन नंबर। यहाँ पर हम 11 के बाद जो आएगा सीक्वेंस वो रखेंगे, ठीक है। बाकी आपके होमवर्क वाले क्वेश्चन ही कराते हैं, दोनों लैंग्वेज में लिख के। टेलीग्राम पर सिर्फ हिंदी में भेजे थे, अब हम हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख करके उन सभी क्वेश्चंस को, होमवर्क वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जिन बच्चों ने भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है आप सब भी कर लीजिए। टेलीग्राम पर जाकर जीटेक पॉली सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर मैं आपको अपडेट्स और PDF वगैरह जो भी कंटेंट रहता है प्रोवाइड करता रहता हूँ बीच बीच में। तो चलिए फिर अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है। चलिए समझते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है, बाकी जो होमवर्क में आपको क्वेश्चंस की लिस्ट दी थी उसका ये क्वेश्चन नंबर 17 है। ये यूपी के 2006 के एग्जाम में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जस्ट पीछे जो मैंने क्वेश्चन किया था सेम टू सेम उसके जैसा ही है, ध्यान से करेंगे। देखिए लिखा है 1.5 मीटर व्यास की वृत्ताकार प्लेट पर पड़ने वाले कुल दाब की गणना कीजिए। क्या निकालना? कुल दाब मतलब टोटल प्रेशर, जो कि पानी में ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल इस प्रकार रखी गई है कि प्लेट का केंद्र बिंदु पानी की मुक्त सतह से 2 मीटर नीचे है। दाब केंद्र की अवस्थिति भी ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में देख लीजिए, कैलकुलेट द टोटल प्रेशर। क्या कैलकुलेट करना है आपको? टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना है एक्सर्टेड ऑन ए सर्कुलर प्लेट। किस पर? सर्कुलर प्लेट पर। और 1.5 मीटर इसका डायामीटर दिया है, विच इज प्लेस्ड वर्टिकली। कैसे रखा गया है? वर्टिकली रखा गया है इन द वाटर, पानी में, इन सच ए वे डेट द सेंटर ऑफ द प्लेट इज 2 मीटर। प्लेट का जो सेंटर है वो कहां पर है? 2 मीटर है नीचे। किससे 2 मीटर नीचे है? फ्री सरफेस ऑफ द वाटर, फ्री सरफेस ऑफ द वाटर से 2 मीटर नीचे है। ऑल्सो फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर की लोकेशन भी हमें फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम? डायग्राम बनाएंगे पहले। सबसे पहले डायग्राम, सपोज ये क्या है? ये फ्री वाटर सरफेस है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ फ्री वाटर सरफेस, आप एग्जाम में पूरा नाम लिख के आया करें, फ्री वाटर सरफेस, ठीक है। मुक्त पानी की सतह, ठीक है। यहाँ से पानी नीचे इस तरह से भरा हुआ है, इसमें पानी ऐसे ऐसे पानी भरा हुआ है। और इसी में क्या है? कोई भी एक सर्कुलर प्लेट है जो वर्टिकली डूबी हुई है, जैसा पीछे किया था सेम वैसे ही। ये सर्कुलर प्लेट है, ये वर्टिकली डूबी हुई है इसमें, ठीक है। इस तरह से ऐसे ऐसे पानी में डूबी है प्लेट। बोलिए समझ पा रहे हैं इतना? अब ये जो आपने प्लेट बनाई है, इस प्लेट का आपको क्या क्या दिया? डायमीटर दिया है। एक तो डार्क कर दे रहे हैं, थोड़ा सही से दिखाई देगा, यस। एक तो आपको इस प्लेट का क्या दे रखा है? डायमीटर, टोटल डाया है, लिख देते हैं हम डायमीटर। डायमीटर ऑफ प्लेट, प्लेट का डायमीटर स्मॉल डी की वैल्यू। बेटा डायमीटर कितना दिया है? वृत्ताकार 1.5 मीटर व्यास है, यानी कि 1.5 मीटर इसका डायमीटर दे दिया, ठीक है। व्यास दे दिया 1.5 मीटर। और क्या कहा है इन्होंने? इसके बाद एक और लाइन बोलिए, वर्टिकली रखा गया है। और इसका जो सेंटर ऑफ द प्लेट है, प्लेट का जो सेंटर है, प्लेट का जो सेंटर है, ये सेंटर फ्री वाटर सरफेस से कितना नीचे है बेटा? ये जो दे रखा है यहाँ पर, ये आपको पता है एक्स बार की वैल्यू होती है, यानी फ्री वाटर सरफेस से किसी भी प्लेट के सेंटर तक की डिस्टेंस एक्स बार होती है। और यहाँ पर एक्स बार दे रखा है कितना? 2 मीटर। 2 मीटर इन्होंने कह दिया फ्री वाटर सरफेस से इसका सेंटर 2 मीटर नीचे है, डेट मीन्स एक्स बार दे दिया 2 मीटर। यहाँ तक समझ पा रहे हैं? बिल्कुल अच्छे से समझते चलिए, ठीक। हमें निकालना क्या है? हमें सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना। नीचे होता है थोड़ा ये, ठीक है, ये हमेशा नीचे होगा। यहाँ पर हमेशा से मतलब है सामान्यतः है, नॉर्मली नीचे होगा। बाकी बहुत अधिक गहराई में अगर जा करके प्लेट हो तो उस केस में क्या होता है? सेंटर ऑफ प्रेशर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों सेम हो जाते हैं, और एक हॉरिजॉन्टल के केस में भी सेम हो जाते हैं। ये आपको पढ़ा दिया था कल। यहाँ पर आपको ये निकालना सेंटर ऑफ प्रेशर, जिसको हम H स्टार से कैलकुलेट कर देते हैं, मतलब डिनोट कर देते हैं। तो सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है। एक तो आपको सेंटर ऑफ प्रेशर, जिसको मैंने यहाँ पर H स्टार से प्रदर्शित किया, ये निकालना है। और हमें यहाँ पर टोटल प्रेशर निकालना है। टोटल प्रेशर, इसको हम F से डिनोट करते हैं, F निकालना है। और कुछ दे रखा है इसमें? बस इतना ही दिया है, ठीक है। और तो कुछ नहीं दे रखा? नहीं।
चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको ध्यान से समझते चलेंगे। सबसे पहली चीज़ हम लिखेंगे टोटल प्रेशर का फॉर्मूला, तो उससे हमें पता चलेगा हमें क्या क्या वैल्यू और चाहिए। टोटल प्रेशर, इसको एफ से डिनोट करते हैं, बैक्स बार फॉर्मूला होता है, एफ बराबर बैक्स बार यानी स्मॉल डब्ल्यू ए एक्स बार। अब तक याद हो जाना चाहिए आप सबको। स्मॉल डब्ल्यू को रोजी बोलते हैं, रोजी, तो लोजी लिख दिया हमने रोजी, ठीक है, रोजी ए एक्स बार। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं, चूंकि पानी में डूबी हुई है तो पानी की डेंसिटी बेटा 1000 होती है, 1000। जी की वैल्यू 9.81। एरिया आपको व्यास दे रखा है, इसका व्यास डायमीटर 1.5 है, तो एरिया आ जाएगा π/4 1.5 का स्क्वायर। फार्मूला पढ़ा है ना, π/4 d², डायरेक्ट लगा दिया मैंने यहाँ फार्मूला। एक्स बार की वैल्यू क्वेश्चन में 2 मीटर आपको गिवन है, ये 2 मीटर, मतलब मीटर हटाओ 2 लिखो सिर्फ, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर न्यूटन में आएगा निकल के। देखिए कितना आएगा, पहले तो ये एरिया को कैलकुलेट कर लो, पाई इंटू 1.5 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 4, 1.767 आ गया। अब बाकी सबकी मल्टीप्लाई कर दो, इसमें मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 9.81, मल्टीप्लाई बाई 1000, इक्वल करेंगे यहाँ से, तो ये आ रहा है बेटा 3467 इतना न्यूटन आ गया। आंसर किलो न्यूटन में दे रखा है, तो 34 पॉइंट, ये पॉइंट 3 स्थान इधर पहुंच जाएगा, 671 कर दीजिए, इतना किलो न्यूटन आ गया। ये हो गया आंसर, एक आंसर, ठीक है। देख लेते हैं एक बार आंसर शीट में, एकदम सही आ रहा है, यही आंसर दे रखा है आपके आंसर शीट में, ठीक है। अगली चीज, दूसरा हमें सेंटर ऑफ प्रेशर कैलकुलेट करना है, लिख लीजिए सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला। सेंटर ऑफ प्रेशर H स्टार इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार से ज्यादा होता है तो एक्स बार में जोड़िए, कितना जोड़ते हैं, IC अपॉन ए एक्स बार, क्लियर ना। तो हमें वैल्यूज क्या क्या चाहिए, हमें एक्स बार चाहिए, IC चाहिए, एरिया और एक्स बार ये चाहिए वैल्यू। तो इन वैल्यूज को निकाल लीजिए अलग से आप और यहाँ पुट कर देना। तो एक्स बार तो हमारे पास है ऑलरेडी, एक तो IC निकालना है हमें, IC मतलब सेंटर के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर प्लेट का, पाई डी की घात 4/64 होता है। वैल्यू रखिए यहाँ पर, पाई डी के प्लेस पर 1.5 की पावर 4 अपॉन 64, देखिए कितना आ गया ये, पाई इंटू में 1.5 की पावर 4 डिवाइड बाई 64, 0.248 आ रहा है, 0.2485, ठीक है, मीटर की पावर 4 ये आ गया। एरिया निकाल दीजिए, एरिया ये वाला π/4 1.5 का स्क्वायर, तो कितना आया था ये, π/4 इंटू 1.5 का स्क्वायर, तो ये आ रहा 1.767 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इन सब वैल्यूज को यहाँ रखिए, तो यहाँ से आपको H स्टार मिल जाएगा सेंटर ऑफ प्रेशर। एक्स बार की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 रख दिया, प्लस में IC की वैल्यू कितनी है, IC ये रहा 0.2485 अपॉन एरिया की जगह पे 1.767 मल्टीप्लाई बाई एक्स बार के प्लेस पे फिर से 2 रख दिया, वैल्यूज पुट कर दी। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास है मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, और इसको 0.2485 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो ये आ रहा है 2, तो ये था, प्लस में ये आ रहा है 0.070, आप कर लेना इसको, यही आएगा, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ गया, 2.070 मीटर। ये सेंटर ऑफ प्रेशर की लोकेशन मिल गई, मतलब फ्री वाटर सरफेस से कितना नीचे है ये, 2.070 मीटर नीचे है। ये 2006 के एग्जाम में पूछा था, पूरे 5 नंबर में, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सभी को समझ आ गया नहीं है क्वेश्चन, इसी तरह से करते चलेंगे, एकदम आराम से समझेंगे, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर, इससे अगला 13 क्वेश्चन देखिए, हटाते हैं इसको, देखिए समझते हैं अब अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी यूपी के 2007 के एग्जाम में पूछा गया था पॉलिटेक्निक में, ठीक है। तो समझिए इसको, पहले हिंदी में रीड करेंगे, फिर इंग्लिश में समझेंगे, देन आफ्टर डायग्राम बना के सॉल्व करेंगे। ध्यान से समझना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। लिखा है एक आयताकार समतल 2 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा है, मतलब कोई भी एक रेक्टेंगुलर प्लेन है, उसकी चौड़ाई 2 मीटर है और गहराई
3 मीटर है। 0.8 आपेक्षिक गुरुत्व वाले द्रव में इस प्रकार डुबोया गया है कि उसका तल द्रव में स्वतंत्र तल से 30 डिग्री का कोण बनाता है। ऊपर का किनारा क्षैतिज है और उसकी दूरी द्रव के स्वतंत्र तल से 1.5 मीटर नीचे है। तल के एक तरफ संपूर्ण दाब तथा दाब केंद्र की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं क्या क्या दिया है, समझते चलेंगे, डायग्राम बनाते चलेंगे। ठीक है, यहाँ बोला है ए रेक्टेंगुलर प्लेन इज 2 मीटर वाइड, 2 मीटर तो चौड़ा है, एंड 3 मीटर डीप और 3 मीटर गहरा है। ए लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8, एक ऐसे लिक्विड में इसको डुबाया गया है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है। इज सबमर्ज्ड इन सच ए वे डेट इट्स प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, कितने 30 डिग्री का एंगल बनाता है, इसको इस प्रकार से डुबोया है। किसके साथ एंगल बना रहा है, विद द फ्री प्लेन इन द लिक्विड, लिक्विड का जो फ्री प्लेन है उसमें। द टॉप एज इज हॉरिजॉन्टल, इसकी जो टॉप एज है वो कैसी है, टॉप एज इसकी हॉरिजॉन्टल है। ठीक, एंड इट्स डिस्टेंस इज 1.5 मीटर फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से ये 1.5 मीटर की दूरी पर है जो हॉरिजॉन्टल एज है इसकी वो। फाइंड द टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर फाइंड करना है, एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर की हमें पोजीशन बतानी है, किधर, ऑन वन साइड ऑफ द प्लेन, प्लेन के एक साइड में। ठीक है, चलिए डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले देखिए ध्यान से, ये है आपका कोई भी लिक्विड और लिक्विड का ये फ्री सरफेस बना लिया हमने। क्या ये फ्री लिक्विड सरफेस, इस बार लिक्विड है, इस बार वाटर नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फ्री लिखिए एफ फॉर फ्री लिक्विड सरफेस, समझ पा रहे हैं। डेंसिटी भी यहाँ पर चेंज होगी। अब तक पानी में डुबो रहे थे, हर जगह रो की वैल्यू 1000 पुट कर रहे थे। अब बहुत ध्यान से करना, यहाँ पर रो की वैल्यू 1000 नहीं रहेगी, यहाँ पर चेंज हो जाएगी वैल्यू। ये आपका कोई भी लिक्विड हो गया जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है। ठीक है, थोड़ा ध्यान फरमाना इधर, इस तरह से। अब इसके अंदर कोई प्लेट डूबी हुई थी और वो कैसी है, इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड है ना 30 डिग्री के एंगल पर। अब जब आप इंक्लाइंड कोई भी प्लेन बनाएं तो आप उस प्लेन का सिर्फ एक साइड दिखा दीजिए बना करके, सिर्फ एक साइड। जैसे कि मैं आपके सामने बना रहा हूं, मैंने यहाँ पर मैंने इसकी एक साइड बना दी लाइक डेट, इस तरह से 30 डिग्री के एंगल पे ऐसे, ये ठीक है। कितने डिग्री के एंगल पर, 30 डिग्री के, इस तरह से इंक्लाइंड थी। सुनते रहिएगा, ध्यान से समझना। ठीक है, इस डायग्राम को समझ लिया आपने तो क्वेश्चन हो जाएगा, डायग्राम नहीं समझ आया तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, ये है। अब इसने क्या बोला था, मतलब मैंने प्लेन की एक साइड दिखाई है सिर्फ अभी। ये इसने बोला है कि जो इसका ऊपर वाला किनारा है वो हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो हमने ऊपर वाला किनारा सपोज हॉरिजॉन्टल, और इसकी दूरी भी दे रखी है, कितनी दूरी पर है ये, इस तरह से मीटरी किनारा है प्लेट का। और ये जो डिस्टेंस दे रखी है आपको, वो डिस्टेंस यहाँ से कितनी दे रखी है, 1.5 मीटर। अब पढ़ सकते हैं कि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है 30 डिग्री का कोण बनाता है, ऊपर का किनारा क्षैतिज है और उसकी दूरी द्रव के स्वतंत्र तल से 1.5 मीटर है। द्रव के स्वतंत्र तल से, यही तो द्रव का स्वतंत्र तल है, फ्री लिक्विड सरफेस। तो यहाँ से 1.5 मीटर की दूरी पर है इसका ऊपरी किनारा जो कि हॉरिजॉन्टल था, इस तरह से। ठीक है, अब मैं इसको सेम ऐसे ही इधर बना के दिखाता हूँ आपके सामने। इधर देख लीजिए, ये प्लेन लाइक दैट इस तरह से था, जो प्लेन था ना वो इस तरह से था, कंप्लीट जो प्लेन था बेटा वो इस तरह का था, ऐसा। समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, ऐसा तिरछा प्लेन था ये वाला। तो ये तो आपको 1.5 मीटर दे दिया। अब ये जो प्लेन है इसकी चौड़ाई और गहराई क्वेश्चन में आपको दे रखी है, 2 मीटर तो चौड़ा है। ये जो कितना है, ये 2 मीटर है इधर, और ये इधर कितना है, ये 3 मीटर है। 3 मीटर ये गहरा है। ठीक है, यहाँ से और नीचे तक ऐसे, और ये इधर को ये 2 मीटर है। बोलिए इतना सभी समझ पा रहे हैं ना? क्लियर है ये चीज़ सभी को? ठीक है, ये 2 मीटर ये 3 मीटर था। अब इसका जो सेंटर होगा यहाँ पर कहीं जी होगा, इसका जी यहाँ पर जी होगा, इधर इसके नीचे यहाँ पर कहीं पी होगा, सेंटर ऑफ प्रेशर। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ प्रेशर। अगर मैं इसको यहाँ पे दिखाऊँ लाइन पे तो बिल्कुल सीधा ले जाओ इसको इस तरह से। यहाँ कहीं मान लिया आपने जी था, ये वाला जी हो गया आपका, और इधर ले गए आप इसको, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ प्रेशर जिसे पी कहेंगे। डेट मीन्स, मेरा कहने का मतलब क्या है डियर, मेरे कहने का मतलब ये है, जब आप इसका एक्स बार बताएंगे तो एक्स बार जो होगा कहाँ से कहाँ तक होगा, एक्स बार होगा इसका यहाँ तक। डायग्राम थोड़ा सही से समझिएगा, यहाँ तक होगा एक्स बार, यहाँ तक ये वाला होगा इसका एक्स बार, क्योंकि लिक्विड सरफेस से सेंटर तक की दूरी तो एक्स बार होती है। ठीक है,
एंड जो सेंटर ऑफ प्रेशर होगा वो कहाँ तक होगा, तो सेंटर ऑफ प्रेशर होगा नीचे तक। एक्स बार को मैं इस साइड लिख दे रहा हूँ और सेंटर ऑफ प्रेशर को यहाँ दिखा दे रहा है, ये वाला, ये होगा सेंटर ऑफ प्रेशर एच स्टार। बोलिए इतना डायग्राम समझ पा रहे हैं सभी, क्लियर है सबको ये। तो हमें जब इसका एक्स बार निकालना है, मेनली हमारा एक्स बार अगर हमें मिल जाए तो हम सारी वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो एक्स बार निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक तो हमें दे रखा है ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ये 1.5 है, 1.5 मीटर। अगर हमें अब ये डिस्टेंस और मिल जाए यहाँ से यहाँ तक की, ये वाली कौन सी ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये और मिल जाए हमें, तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये आपको पता है कितने एंगल पे था, 30 डिग्री पर। यहाँ बना के दिखा दीजिए, एंगल तो सेम ही रहेगा, आप यहाँ बना दीजिए या फिर नीचे यहाँ बना दीजिए 30 डिग्री। यहाँ भी 30 डिग्री है, ठीक है, यहाँ 30 है तो ये भी 30 होगा 30 डिग्री। इसको पॉइंट को नाम दे सकते हैं कुछ भी आप। सपोज आपने इस पॉइंट को नाम दे दिया क्या, ये कह दीजिए BCD, ये माना ए फॉर एरिया होता है, इसलिए ये मान भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपने ये पॉइंट बना दिया, ये बी बना दिया, ये सी बना दिया। ठीक है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक 1.5 मुझे अगर मिल जाए, कौन सा, बी से सी तक की दूरी मिल जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। बी से सी तक की दूरी हम आराम से बता सकते हैं, क्योंकि हमें ए से और सी तक की दूरी पता है। ए से सी तक की दूरी देखिए, ये वाला टोटल 3 मीटर है, तो ये सेंटर कितना होगा, 3 मीटर, तो ये वाला कितना होगा बेटा, ये 3 का आधा होगा, 1.5 मीटर होगा। मुझे समझ पा रहे हैं, ठीक है, 1.5 ही तो होगा, ये टोटल 3 है, तो 3 का आधा, यहाँ से यहाँ तक 1.5, डेट मीन्स ये 1.5 है, ये निकालना है। तो साइन थीटा लगा दो इसमें, आप लगाएंगे, चूंकि हम जानते हैं साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण होता है। लंब मतलब परपेंडिकुलर, कितना है, AC अपॉन में लंब बट्टे कर्ण, लंब कितना BC, ये वाला B से C तक, BC अपॉन में कर्ण AC। समझ पा रहे हैं, ये एंगल के सामने की भुजा लंब होती है, लंब बट्टे कर्ण लगा दिया आपने साइन थीटा में। इस AC को इस साइड ले तो हमें यहाँ से BC मिल जाएगा बेटा, BC बराबर AC साइन थीटा, और यहाँ पर थीटा की डिग्री 30 डिग्री है, थीटा यहाँ 30 डिग्री लिख दीजिए, ये 30 डिग्री था। AC की वैल्यू हमें पता है 1.5 है, तो 1.5 साइन 30 लिख देंगे, साइन 30। यहाँ से हमें कितना मिल गया, BC बराबर 1.5 का आधा कर लीजिए, 0.75 मीटर आ गया BC। अब अगर मैं आपसे कहूँ एक्स बार बताइए, तो क्या आप एक्स बार बता नहीं सकते, 1.5 प्लस BC, 1.5 प्लस BC, डेट मीन्स एक्स बार इज इक्वल टू 1.5 प्लस BC की वैल्यू कितनी है बेटा, BC ये निकाला आपने, ये रहा 0.75, दोनों को ऐड कर लीजिए, 5 0, ये आ गया 5, 7 5 12 का 2, 2.25 आ गया एक्स बार। यही सबसे मेन था इसमें निकालना। अब ये निकल के आप कोई कैसे भी कंफ्यूजन नहीं है। डायग्राम को आप अगर नहीं समझ आया हो तो फिर से रिपीट करके वीडियो दोबारा देख लेना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, एक्स बार मिल गया, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। टोटल प्रेशर निकाल लो पहले, टोटल प्रेशर F बराबर एक्स बार, स्मॉल WA एक्स बार, तो F बराबर यहाँ से आ जाएगा, स्मॉल w को रो जी बोलते हैं बेटा, रो जी इंटू AX बार। ठीक है, देखिए रो की वैल्यू क्या आएगी, अब यहाँ 1000 नहीं रखेंगे, यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 दे रखी है, तो 0.8 गुणा 1000 करेंगे। जब भी हमें अपेक्षित गुरुत्व दे रखा हो तो स्टैंडर्ड फ्लूइड का जो डेंसिटी होती है 1000, उससे गुणा करके हम इस फ्लूइड की या इस लिक्विड की डेंसिटी निकाल लेते हैं। तो 0.8 को 1000 से मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिल जाएगा, डेंसिटी, रो मिल गया। ये रो की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ मैं, जी की वैल्यू 9.81, एरिया, इस प्लेट का एरिया 2 मीटर चौड़ाई थी, 3 मीटर गहराई, 3 दूनी 6 हो गया, ये 3 दूनी 6 हो गया बेटा, 6 समझ आ रहा है, इंटू एक्स बार अभी निकाला आपने 2.25, इन सब का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जो आपको चाहिए आंसर वो मिल जाएगा। ठीक है, आंसर निकालते हैं इसका, देखिए 0.8 इंटू 1000 इंटू 9.81 इंटू में 6 और इंटू में 2.25, ये आ रहा है 105,948, इतना न्यूटन आया। किलो न्यूटन में करेंगे तो 105.948 किलो न्यूटन, ये टोटल प्रेशर आ गया। दिख रहा है यहाँ तक, एक बार देख लें, अगर नहीं दिख रहा हो तो ऊपर कर देंगे, दिखा देंगे। ठीक है,
चलिए बहुत अच्छी बात है, दिख रहा है, बस थोड़ा सा छुपा हुआ था। अब दिख गया होगा सबको, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। अब इसको रफ करके अब हम देखेंगे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है। इतना तो सबको क्लियर हो गया भाई। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आंसर आ गया, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है ये, यस राइट है। इसको हटाते हैं, मैं एक्स बार की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ, जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसमें नीड होगी इसकी। 2.25 मीटर आया था एक्स बार, ठीक है। अब आगे देखिए, सेंटर ऑफ प्रेशर निकालेंगे, सेंटर ऑफ प्रेशर। समझते चलिए, कोई भी चीज़ हार्ड नहीं होती, बस समझने की बात है। समझ आ गया तो सब आसान है, इजी चीज़ भी हार्ड लगती है। चलिए अब लिखेंगे सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला H स्टार इक्वल टू एक्स बार प्लस IC अपॉन AX बार। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा भी आता है इंक्लाइन के केस में, ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। ये होता है मेन फॉर्मूला जब भी इंक्लाइंड कोई भी प्लेन वाटर के या किसी भी लिक्विड के अंदर हो। तो एक्स बार हमें पता है, IC निकालेंगे हम यहाँ पर IC। अब ये रेक्टेंगुलर प्लेट है तो इसका आई क्या होगा, B इंटू डी की घात 3/12 होता है ना। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूँ डियर, जगह की कमी है थोड़ी सी, यहाँ पर क्वेश्चन मिटाना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा, इसलिए डायरेक्ट कर रहे हैं। B कितना है, 2 है, B कितना है, 3 है, 3 की घात 3/12। इतना तो आप सब जानते हैं, पढ़े हुए सब कुछ। सो हम आपने हमसे पता होगा, ठीक है। 2 इंटू 3 की पावर 3, 2 इंटू 3 की पावर 3 डिवाइड बाई 12, 4.5 आ गया। कितना, 4.5 मीटर में है तो मीटर की पावर 4 आई है, मीटर की पावर 4 आएगा। और क्या रह गया बाकी, एरिया तो है आपके सामने 6 आ जाएगा निकल के। वैल्यूज पुट कीजिए, आंसर निकालते हैं। चलिए H स्टार इक्वल टू एक्स बार की वैल्यू बेटा 2.25 प्लस IC की जगह 4.5 गुणा साइन स्क्वायर थीटा की जगह 30 डिग्री हो गया, अपॉन में एरिया 3 दूनी 6 आया था, इंटू फिर से एक्स बार की वैल्यू 2.25। सब वैल्यूज रख दी, इसको सॉल्व करते हैं। 2.25 प्लस इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आ रहा है ये, तो 4.5 गुणा साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो साइन 30 डिग्री, पहले लिख लीजिए साइन 30 डिग्री का स्क्वायर 0.25 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 4.5 1.125 आ गया, डिवाइड बाई ब्रैकेट लगा के 6 इंटू 2.25 ब्रैकेट क्लोज कर दिया, यस 0.0833, बहुत बार 3 आ रहा है, इनको ऐड कर लीजिए, इसमें प्लस कर दीजिए, कितना 2.25, तो 2.33 आ गया बेटा, 2.33 मीटर। ये सेंटर ऑफ प्रेशर चेक करें एक बार, यस बिल्कुल राइट है, एकदम राइट आंसर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को भी हम आसानी से कर पाए और उम्मीद है मुझे कि आप लोग भी समझ पाए होंगे इसको, ठीक है। तो अब इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपको नहीं लगेगा कोई भी, ये थोड़ा हार्ड इसलिए लगा क्योंकि इंक्लाइन प्लेन दिखा दिया इसमें और यहाँ पर हमने ये वैल्यू निकाली थी। उम्मीद है समझ पाए होंगे, नहीं समझे तो आप एक बार फिर से देखिएगा, इजीली आपको समझ में आएगा। बाकी और भी क्वेश्चन करेंगे हम इसके अभी, तो उससे भी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए अब इसको हटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए समझते हैं अब अगला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन ये। देखिए लिखा है इसमें, एक आयताकार प्लेट 0.6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर लंबी है तथा पानी से भरी टंकी में इस तरह रखी है कि उसकी 0.6 मीटर की कोरें पानी के तल की स्वतंत्र सतह के समांतर है। यदि प्लेट की ऊपरी और निचली कोरें, कौन कौन सी, ऊपर वाली एंड नीचे वाली, निचली कोरें पानी के तल से क्रमशः 0.5 मीटर और 1.5 मीटर नीचे है, तो कुल दाब तथा दाब केंद्र ज्ञात कीजिए। क्लियर, इंग्लिश में भी देख लीजिए क्या क्या दिया है। कोई भी एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, उसको दे रखा है आपको 0.6 मीटर वाइड है ये और 1.5 मीटर लॉन्ग है।
एंड इज प्लेस्ड इन ए टैंक फुल ऑफ वाटर, एक ऐसे टैंक में प्लेस किया है इसको जो पानी से पूरा भरा हुआ है, इन सच ए वे डेट इट हैज एज ऑफ 0.6 मीटर, इसकी 0.6 मीटर वाली जो एज है विद ए फ्री सरफेस आर पैरेलल, फ्री सरफेस के साथ पैरेलल है। इफ टॉप एंड बॉटम एजेस ऑफ द प्लेट आर रिस्पेक्टिवली 0.5 मीटर एंड 1.5 मीटर बिलो, यानी नीचे है 0.5 मीटर और 1.5 मीटर किससे, द वाटर लेवल, पानी के लेवल से। तो आपको टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। समझिए, अब देखिए डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले इसका आपने पानी का कोई टैंक था, उसका आपने ये बना दिया क्या, फ्री वाटर सरफेस, इस बार वाटर है तो वाटर ही लिखेंगे, ठीक है। इसके नीचे पानी भरा हुआ है पूरा, ये इसका फ्री लेवल था और यहाँ से नीचे तक पानी भरा हुआ है, इस तरह से पानी है इसमें। अब इन्होंने क्या बोला है, कोई भी एक आयताकार प्लेट थी, इसकी चौड़ाई दे रखी है और लंबाई दे रखी है। चौड़ाई कितनी है, 0.6 मीटर, और साथ में ये बोला है कि 0.6 मीटर वाली जो इसकी चौड़ाई है ना, ये सतह के समांतर है, यानी ये जो फ्री वाटर लेवल है इसके पैरेलल है, इंग्लिश में भी देख सकते हैं, पैरेलल है किसके, एज ऑफ 0.6 मीटर विद फ्री सरफेस के पैरेलल है। ये फ्री सरफेस है, इसके पैरेलल बना दीजिए, यहाँ पर इसके बना दिया आपने ये पैरेलल। कौन सी वाली एज, 0.6 मीटर वाली एज, ठीक है। और ये कोई रेक्टेंगुलर प्लेट थी इस तरह से, ठीक, सुनते रहेंगे ध्यान से। यहाँ पर इसकी लेंथ अभी नहीं दिखाएंगे हम, यहाँ पर सिर्फ हमने ये बनाया, अभी इतना कर लिया, ये प्लेट बना दी रेक्टेंगुलर जो थी, ठीक, इस तरह से, ठीक है। अब आपको क्या कहा गया कि उस सन में पानी से भरी टंकी में इसको रख दिया है, ये समांतर दिखा दिया आपने, साथ में कह रहा प्लेट की ऊपरी और निचली कोर, प्लेट की ये तो ऊपर वाली कोर है, ये वाली कौन सी ऊपर वाली है, ये ऊपर वाली कोर, एंड ये वाली जो है ये कौन सी है, नीचे वाली कोर, ये नीचे वाली कोर है। तो इस क्वेश्चन में ये कह रखा है ऊपर वाली कोर और नीचे वाली जो कोर है ना वो कहाँ पर है, कितनी दूरी पर है, 0.5 मीटर और 1.5 मीटर, मतलब ये तो दे रखा है 0.5 मीटर पर, ये दे रखा है कितने पर, 0.5 मीटर। मैं इधर दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा, डायग्राम बस बन गया तो समझो क्वेश्चन हो गया। और ये जो था ये वाला, ये है आपका 1.5 मीटर। तो आप यहाँ से बता सकते हैं इसकी गहराई कितनी आ गई, ये वाली गहराई, यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ कितनी आ गई डियर, ये डेप्थ आ जाएगी यहाँ पर 1.5 में से 0.5 घटाओ 1.0 मीटर, 1.0 मीटर डेप्थ आ जाएगी ये। बोलिए इतना समझ पा रहे हैं सभी। फिर कहेंगे सर ये 1.5 मीटर क्या था, बेटा ये इसकी लंबाई थी, मतलब ये जो प्लेट है ना रेक्टेंगुलर प्लेट, ये आगे को इस तरह से लंबी थी, इधर साइड में ऐसे से ऐसे, ठीक है, इधर को लंबाई में जा रही है आगे को ये प्लेट, तो इस तरह से लंबी थी, पीछे को कितनी 1.5 मीटर। लाइक डेट, जैसे आपने बीम देखी है, बीम सबने देखी होगी ना, सिविल वाले बच्चों ने तो देखा ही होगा बीम को। तो बीम में क्या होता है, ऐसे करके मैकेनिकल वाले बच्चों ने भी देखा है इसको, क्योंकि आपको सॉम में पढ़ाया था बीम के बारे में। इस तरह से 3D शेप में होती है ना बीम, ऐसे। तो ये तो इसकी जैसे बीम की लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई, और ये इसकी ऊंचाई या गहराई हो गई, इस तरह से ऐसे होती है। तो यहाँ पर ये वाला क्रॉस सेक्शन ले लिया, ये वाला ये क्रॉस सेक्शन है जो कि यहाँ पर लिया गया, और लंबाई को यहाँ लिख दिया गया अलग से, लंबाई ये थी इसकी। बोलिए इतना समझ पा रहे हैं सभी, इतना क्लियर है सभी को। अब यहाँ पर थोड़ा सा आंसर में वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, कोई से एक आंसर में। बुक में एक मिस्टेक कर रखी है इन्होंने, क्या, जब इन्होंने टोटल प्रेशर निकाला है तब तो लंबाई, इस चौड़ाई को और लंबाई को लेकर के एरिया निकाला है, और जब सेंटर ऑफ प्रेशर निकाला है तो उस केस में इस चौड़ाई को और इस गहराई को लेकर के एरिया निकाला है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि हम जब एरिया कंसीडर करेंगे तो क्या दोनों केस में एरिया सेम कंसीडर करेंगे, या फिर टोटल प्रेशर के लिए एरिया ये वाला लेंगे और सेंटर ऑफ प्रेशर के लिए एरिया ये वाला लेंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। समझ पा रहे हैं मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब हम टोटल प्रेशर कैलकुलेट करेंगे, टोटल प्रेशर का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, F बराबर स्मॉल WA x बार, या आप कह दीजिए F बराबर ρg AX बार, ठीक है। तो जो एरिया है ये वाला एरिया, आप इस एरिया को
इसको चौड़ाई गुणा लंबाई से लेंगे या चौड़ाई गुणा गहराई से लेंगे, ये कमेंट सेक्शन में बताना है। साथ में जब हम सेंटर ऑफ प्रेशर निकालते हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर जिसमें एच स्टार बराबर फॉर्मूला होता है हमारा क्या, एक्स बार प्लस में आई सी अपॉन में ए इंटू एक्स बार, ये वाला। तो इसमें ये जो एरिया लेंगे आप, ये वाला एरिया, इसमें एरिया आप सेम ये वाला लेंगे या फिर ये वाला लेंगे, कौन सा लेंगे? दोनों में एरिया सेम ही लेंगे या अलग अलग लेंगे, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। क्योंकि आपकी बुक में जब एक्सरसाइज में आंसर, जब मैंने इसको सॉल्व किया देखा तो आंसर वेरिएशन मिल रहा है। अगर हम दोनों केस में पहले एरिया इसको ले रहे हैं तब तो आपका ये टोटल प्रेशर सेम आ जा रहा है बिल्कुल। और जब हम सेंटर ऑफ प्रेशर निकाल रहे हैं और एरिया इसको कंसीडर कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू अलग आ रही है और इसको कंसीडर करने पर सही आ रही है। ठीक है, तो अब आप देख लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप सुनना चाहेंगे तो एरिया आप सेंटर ऑफ प्रेशर में ये वाला कंसीडर करेंगे। रीजन सुन लीजिए क्यों, रीजन सुन लीजिए क्यों करेंगे इसे कंसीडर सर, ये जी है। ठीक है, क्योंकि जब हम इसमें एक्स बार कैलकुलेट करेंगे ना, एक्स बार, तो एक्स बार हम इस डेप्थ के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करेंगे, इस डेप्थ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए एक्स बार आप निकालेंगे यहाँ से तो एक्स बार क्या आएगा निकल के, एक्स बार यहाँ से आपका क्या निकल के आएगा, ये 0.5 हो गया और ये वाला यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये भी 1 का आधा 0.5 हो गया। तो 0.5 ये 0.5 ये 1 आ गया, ये इस डेप्थ के अकॉर्डिंग ही तो आ रहा है एक्स बार। तो एक तो क्या हो गया आपका कि एक्स बार आपने यहाँ से निकाल लिया, ये एक्स बार के लिए दे रखा है। एरिया आप इसको कंसिडर कीजिए तो वो बिल्कुल सही रहेगा। लेंथ और ब्रेथ को लेके एरिया लीजिए आप, इस डेप्थ के अकॉर्डिंग सिर्फ क्या निकालेंगे आप इसमें, एक्स बार की वैल्यू, तब आप सही कर सकते हैं बस। बट आंसर जो दे रखा है बता दें आपको क्या दे रखा है। एफ बराबर रो की वैल्यू पानी है तो 1000 होगा, जी की वैल्यू 9.81 होगा, एरिया इन्होंने ये वाला लिया है 0.6 इंटू 1.5 मल्टीप्लाई बाई एक्स बार आपने देख लिया, एक्स बार यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा, ये 0.5 और ये वाला 0.5, तो 0.5 मिलकर 1 मीटर हो गया, 1.0 कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कितना आ रहा है टोटल प्रेशर निकल के 1000 इंटू 9.81 इंटू में 0.6 इंटू 1.5 और इंटू में 1.0, तो ये आ रहा है 8829 इतना न्यूटन। किलो न्यूटन में बात करें तो 8.829। आपको टेलीग्राम पर भी मैंने क्वेश्चंस की लिस्ट भेजी थी, अब वहाँ देख लीजिए आंसर शीट में आप ये आंसर दे रखा है और बुक में भी ये आंसर ही दे रखा है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ तक तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जब लेंथ दिया तो हम एरिया ऐसे ही लेंगे। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट होने का रीज़न आपको बता दें क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपके पास दो एरिया हो गए, एक ये वाला एरिया एक ये वाला एरिया। अब मैं यहाँ पर 1.5 ले नहीं सकता था, अगर मैं यहाँ 1.5 लेता तो फिर ये वाली डेप्थ आप 1.5 नहीं दिखा पाते, फिर गलत हो जाता, क्योंकि अगर ये 1.5 आप लेते तो फिर ये आपका टोटल 2 होना चाहिए था। तो यहाँ पर ये डेप्थ है और ये लेंथ है, अलग अलग है दोनों चीज़। आप कहेंगे सर आपने चौड़ाई ये 0.6 दिखाई तो इसको आपने 1.5 क्यों नहीं दिखाया। अगर हम इसको 1.5 दिखा दें लेंथ को तो आप खुद बताइए, ये वाली बात फिर गलत हो जाएगी। ये वाली बात जो इन्होंने यहाँ कह रखी है, ऊपर वाला जो एज थी इसकी 0.5 मीटर नीचे है और ये वाली जो थी 1.5 मीटर नीचे है, और दोनों को ही कहाँ से दे रखा है, इन्होंने वाटर लेवल से दे रखा है। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, ये डेप्थ है और ये वाली लेंथ है, तो हमने लेंथ और ब्रेथ को लेकर के एरिया लिया है, इसको ही आप लीजिएगा जब लेंथ दे रखी है। तो यहाँ पर डेप्थ का सिर्फ एक्स बार के लिए कंसीडर कीजिएगा, डेप्थ निकालने के लिए, इसको एक्स बार निकालने के लिए डेप्थ को, तो इसको नोट कर लीजिए, ये सही है। ठीक है, आप इसको ले लीजिए, ये बिल्कुल ठीक है। समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। एरिया एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो आप एरिया कौन सा कंसीडर करेंगे, ये वाला एरिया आप कंसीडर करेंगे, लेंथ और ब्रेथ वाला जो आपको लेंथ क्वेश्चन में गिवन है, इसकी वजह से मैं इसको हटा रहा हूँ, नोट कर लीजिए आप लोग। बाकी आप अपने जो भी आपका सजेशन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें कि हमें एरिया कौन सा लेना चाहिए, और थोड़ा सा रीजन भी दे दें अगर आपको पता हो तो। ठीक है, अब सेंटर ऑफ प्रेशर देख लीजिए, सेंटर ऑफ प्रेशर। अब सेंटर ऑफ प्रेशर का आंसर वेरी कर जाएगा इस एरिया से। सेंटर ऑफ प्रेशर एच स्टार इक्वल टू एक्स बार प्लस में आई सी अपॉन ए एक्स बार। ठीक है, ये होगा आई सी में इस साइड में निकाल के दिखा दे रहा हूँ।
रेक्टेंगुलर है तो 0.6 इंटू 1.5 का क्यूब अपॉन में 12, इसको सॉल्व कीजिए कितना आ रहा है ये 0.6 इंटू 1.5 की पावर 3 और डिवाइड बाई 12 तो 0.16875, ठीक है, इतना आ गया मीटर की पावर 4। क्लियर। यहाँ वैल्यूज पुट कीजिए तो एक्स बार की वैल्यू कितनी है 1 है, एक्स बार 1.0 है ना, यहाँ से यहाँ तक नीचे तक ये 1.0 प्लस में IC की जो वैल्यू है ये से रखिए 0.16875 अपॉन एरिया की वैल्यू 0.6 इंटू 1.5 इंटू एक्स बार कितना है 1 है 1.0, ठीक है। ये एरिया हमने यही वाला लेके कर रहे हैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व, इससे हमारा टोटल प्रेशर भी सही आया है, ये गलत आएगा इससे आंसर शीट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वही बस आपसे क्वेश्चन था हमारा कि आप इसको ज़रूर बताएं कि आपने एरिया क्या लिया है। तो आ गया 1.1875 इतने मीटर आ रहा है, जबकि बुक में जो दे रखा है 1.083 दे रखा है, 083, थोड़ा सा आंसर वेरी है। वो भी आंसर निकाल कर दिखा दें आपको क्यों दिया है, कैसे दिया है उस आंसर को इन्होंने। फिलहाल आप मेरे अकॉर्डिंग इसको सही मानिएगा, ये आंसर सही है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर, हम एरिया इसी को कंसीडर करेंगे, इसको नहीं, इसको सिर्फ एक्स बार के लिए लिया गया है यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। बाकी जो दूसरा आंसर इसका दे रखा है ना बुक में, उसे भी दिखा देते हैं। वहाँ पर जो IC लिया है उन्होंने, IC वो देखिए क्या लिया है, IC में उन्होंने ये वाला एरिया कंसीडर किया है, यानी 0.6 इंटू 1.0 की पावर 3 अपॉन में 12, ये तो 1 ही हो गया, ओनली आपको 0.6 को 12 से डिवाइड कर देना है, 0.6 डिवाइड बाई 12, 0.6 डिवाइड बाई 12, तो ये आ रहा है कितना 0.05 आ रहा है। IC की वैल्यू 0.05 आ गई मीटर की पावर 4, ये वाली, इसको यहाँ रखिए, ये नोट कर लीजिए, मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ जस्ट, ठीक है। मतलब दूसरा आंसर निकाल के दिखा रहे हैं आपको जो बुक में दे रखा था। एक्स बार की जगह मैंने 1 रख दिया, प्लस IC की जगह मैंने क्या रख दिया 0.05 रख दिया, अपॉन में एरिया की जगह हमने कितना रख दिया ये वाला 0.6 इंटू 1, एक्स बार की वैल्यू भी 1 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है, डिवाइड बाई ओनली 0.6 से डिवाइड करना है, तो ये 0.0833 और यही क्वेश्चन में दे रखा है, जोड़ दीजिए 1.083 इतना मीटर, ये वाला दे रखा है क्वेश्चन में। मतलब कहने का क्या है, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने यहाँ पर कर दिया है, जब टोटल प्रेशर निकाला है उस केस में तो एरिया ये वाला ले लिया है, ठीक, और जब सेंटर ऑफ प्रेशर निकाला है तो एरिया ये वाला कंसीडर किया है, एरिया भी और IC की वैल्यू भी। तो आप ये वाला आंसर कर सकते हैं, बाकी आप ये भी कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। हालांकि अगर एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें 2-2 एरिया आपको दिखाई दें तो आपको लेंथ वाला एरिया कंसीडर करना है, ठीक है, टोटल प्रेशर, क्योंकि जब प्रेशर लगेगा पानी का पूरी लंबाई पर ही लगेगा, समझ पा रहे हैं। तो प्रेशर वाला जो प्रेशर का तो एरिया हर हाल में आप लेंथ वाला ही लेंगे, क्योंकि जब प्लेट डूबी हुई है तो टोटल लंबाई तक डुबा रखा है, ऐसा नहीं कहा है कि उस समय कि इसके सिर्फ क्रॉस सेक्शन डूबा था, पूरी की पूरी प्लेट डूबी है लंबाई के साथ, तो पूरी लंबाई तक उस पर प्रेशर एक्ट करेगा। जब पूरी लंबाई तक प्रेशर एक्ट करेगा तो एरिया हम चौड़ाई गुणा लंबाई वाला लेंगे, इतना समझे। इसके बाद अगर बात करें हम सेंटर ऑफ प्रेशर की, तो सेंटर ऑफ प्रेशर के केस में हो सकता है आप ये वाला एरिया भी कंसीडर कर लें। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर सेंटर ऑफ प्रेशर में क्या, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर आप देख पा रहे हैं ये वाली, तो ये कहाँ लग रहा है, इस डेप्थ के आधे पर लग रहा है, तो इस डेप्थ पे ही आपका सेंटर ऑफ प्रेशर एक्ट कर रहा है, इसीलिए इसमें आप ये एरिया भी ले सकते हैं, गलत नहीं होगा। लेकिन टोटल प्रेशर के केस में हर हाल में आपको एरिया ये कंसीडर करना है। मैं इस पर बार बार एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस पर स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन हुई थी थोड़ा सा कि आंसर वेरी क्यों कर रखा है इन्होंने, ये आंसर एक ये दे रखा है, तो आप हो सके तो आप ये वाला भी कर सकते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ प्रेशर के केस में ये वाला कर सकते हैं, रीजन आपको बता दिया इसके कारण, ठीक है। बोलिए क्लियर है सभी को ये चीज़। तो एक तो आपका ये वाला ये निकाल दिया हमने, मार्कर भी सब खत्म हो गए। एक तो ये निकाल दिया सेंटर ऑफ प्रेशर हमने, जिसमें IC आपका कौन सा ये वाला कंसीडर किया था, ये वाला IC कंसीडर करके,
ये वाला। दूसरा हमने आईसी की वैल्यू और एरिया की वैल्यू ये कंसीडर करके ये निकाल दिया। बुक में आपके ये आंसर दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग ये आ रहा है एरिया के अकॉर्डिंग। तो अब आप देख लीजिए कौन सा लेना है आपको। तो बाकी इसके भी 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो वो जो 3 क्वेश्चंस बचे हैं उनको आप लोग खुद से ट्राई करके देखिएगा। आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैंने टेलीग्राम पर क्वेश्चन पहले ही भेज दिए थे, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए या नहीं हुए हैं, या फिर मुझे कराने हैं या नहीं कराने, आप बता देंगे कमेंट सेक्शन में, उसी हिसाब से हम करेंगे, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पर समझ आ गया इसका कॉन्सेप्ट क्या था, तो आप कोशिश करेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे क्वेश्चंस को। क्लियर ना? तो मिलेंगे अब हम बहुत जल्द अगले लेक्चर में, जिसमें कि हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। तो मिलते हैं बहुत जल्द, बाय बाय, टेक केयर।